हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो दोस्त हमारे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि 20 नवंबर से कोई भी वीडियो हम नहीं डाल पाए हैं, ना ही वीडियो हम बना ही नहीं पाए हैं क्योंकि इस घर में शादी थी। तो शादी की वजह से बहुत बिजी थी दोस्तों, घर में मेहमान थे। तो ये वीडियो है 20 दिसंबर का, शादी के एक दिन पहले का। 21 को शादी थी और 20 दिसंबर का वीडियो है। 20 दिसंबर में मार्त पूजन होता है हमारे यहाँ। उसी मार्त पूजन में जो रस्में होती हैं वही हमने थोड़ी थोड़ी सी आपको दिखाई हैं। तो सुबह हम पहले घर में खाना बना रहे हैं, सब्जी पूड़ी। और ये है हमारी बुआ सास जो बैठ के खटिए पर बैठ कर खा रही हैं। हमने कहा सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा खा लो, फिर हम जाएंगे जेठानी जी के घर खाना बनाने, क्योंकि वहाँ पर लेट हो जाएगा। काफ़ी लोगों का खाना बनाना है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इसलिए हमने घर में सब्जी पूड़ी बना लिया था ताकि बच्चे बड़े सभी लोग खा लें। उसके बाद लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि 12-1 तो बज ही जाता है वहाँ पर खाना बनाते हुए। तो दोस्तों, हम तैयार हो गए हैं, घर के लिए नाश्ता बना दिया है, सब्जी पूड़ी। और अब हम चल रहे हैं खाना बनाने वहाँ पर जेठानी के घर में। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, खाना बनाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा शाम तक। पूरा वीडियो हम थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको दिखाएंगे कैसे माता पूजन हमारे यहाँ गाँव में होता है। थोड़ी थोड़ी रस्में जो होती हैं हमारे गाँव की छोटी छोटी, सारी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जो दोस्त हमारे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, खाना बनाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ हमारा बन रहा है खाना। हम आ गए हैं जेठानी जी के घर। तो ये देखिए मिट्टी का चूल्हा कितना काफ़ी बड़ा है। ये बनाए जाते हैं, 5 चूल्हे बनाए जाते हैं शादी में मिट्टी के। तो गाँव में शादियों में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता है। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी हम बना रहे हैं। तो वही नमक डाला है हमने, और क्योंकि काफ़ी लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। उधर रोटियां बनाई जा रही हैं और इधर कुकर में हमने रखी है दाल। चने की दाल बनती है शादी के पहले दिन। चने की दाल, चावल, सब्जी, रोटी बनता है हर किसी के यहाँ। चने की दाल तो बहुत ही ज़रूरी होता है बनना। चने की दाल में यही हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला यही सब डाला था। और फिर जीरा और लहसुन से छौंका लगा दिया था। तो अच्छी लगती है खाने में चने की दाल, चावल और रोटी। तो यहाँ पर रोटियाँ इधर बन रही हैं, उधर हम चावल बन गए हैं, सब्जी बन रही है। इधर हमने दाल रखी है कुकर में। तो 3-4 बार कुकर छोटा था तो हमने 3-4 बार पलट कर बना लिया था, पलट पलट कर थोड़ी थोड़ी करके। तो ऐसे ही खाना बनता है, सभी लोग मिलकर बना लेते हैं। कहते हैं ना, 1 से 4 भले तो 1 से 2 भले तो कम चाहे जितना खाना हो, कोई भी काम हो, अगर हम मिलकर कर लेते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी हो जाता है। एक इंसान तो फिर नहीं कर पाएगा, देखकर ही ऊबन होती है कितना काम कैसे होगा। और यहाँ पर देखिए सारे लोग मिलकर कोई रोटियां बना रहा है, कोई देखिए कितने लोग बैठकर खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो रहा है चौका बर्तन। गोबर से लिपाई हम कर रहे हैं क्योंकि चूल्हा और ज़मीन सब गोबर से ही लिपे जाते हैं शादी में। चिकनी मिट्टी से पुताई नहीं की जाती है हमारे यहाँ। तो वही हम कर रहे हैं। और खाना बनाकर हम सीधा काम करने लगे, क्योंकि खाने की अगर समय देखो तो खाने का कोई टाइम नहीं है, जो आ रहा खाते जा रहा है। और हमने सोचा चलो इतना काम करके फुर्सत मिल जाएगी, खाना परोस कर अंदर रख दिया है और फिर हम चौका बर्तन करके फुर्सत मिल जाएगी इधर, क्योंकि खाना तो पत्तल में ही खाना है तो बाद में बर्तन ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए जले हुए बर्तन हमने सारे धो लिए हैं। उसके बाद चौका लगा दिया है,
सारा साफ़ सुथरा हो जाएगा और वो जो खाएगा तो खाता रहेगा बाद में। अभी हम लोगों ने नहीं खाया है क्योंकि अभी अंदर खाना खिलाया जा रहा है, तो हमने सोचा चलो तब तक यहाँ का काम निपटा लेते हैं। हम हैं और एक पड़ोसी हमारी बुआ लगती हैं, वो 2 लोग काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद अपने अपने घरों में काम देखेंगे, जो जिसके पास करना है, चारा पानी वगैरह, खेत जाना, जो भी थोड़ा बहुत काम है वो कर लेंगे यहाँ से जाकर। और फिर इसके बाद यहाँ पर अंदर देखिए कमरे में खाना खिलाया जा रहा है। उधर हम काम कर रहे हैं बाहर, इधर पत्तल में खाना खिलाया जा रहा है। एक लाइन से सभी लोग बैठे हुए हैं। और ये है चने की दाल, चावल, रोटी, सब्जी। ये है हमारी बड़ी जेठानी जी जो खाना परोस रही हैं और सभी लोग खा रहे हैं, बच्चे और बड़े। बहुत ही अच्छा लगता है जब सब एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, एक जगह बैठकर बनाते हैं। ऐसा चांस तो बहुत कम ही मिलता है, शादियों में ही मिलता है जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, सारे हमारे रिश्तेदार जितने हैं, गांव के हमारे सगे संबंधी जो होते हैं। तो ये है शाम का समय, यहाँ पर पूजन हो रहा है। तो ये हमारी बड़ी जेठानी जी हैं, ये पूजा कर रही हैं। जितना पूजा शादी में हुआ था सब इन्होंने ही किया था, क्योंकि ये हमारे घर में सबसे बड़ी हैं। तो आपकी इच्छा है आप बड़े से कराएं, आप खुद कर सकते हैं। आपके बेटे की बच्चों की शादी है। ये हम बैठे हैं ना, उनके बगल में बैंगनी कलर की साड़ी, ये हमारे मायके से आई थी, क्योंकि मायके के ही कपड़े पहने जाते हैं। तो हमारी मम्मी ने भेजा था हमारे लिए साड़ी, और इनके पापा के लिए कपड़े भेजे थे, पैंट शर्ट जो भी पहनते हैं। रौनक के पापा के लिए तो भेजे थे, और हमारे लिए साड़ी ब्लाउज यही सब भेजा था। चूड़ी वगैरह सारा पहना जाता है मायके का, तो वही हम पहन कर आ गए हैं क्योंकि समय हो गया है पूजन का। तो यहाँ पर पहले पूजा हो रही है, पंडित जी करवा रहे हैं। बुजुर्गों का नाम लिया जाता है जो गुजर चुके हैं। जहाँ तक आपको याद हो, दादा के दादा, दादा के दादा, जहाँ तक आपको याद हो वही हमारे बड़े भैया बुलाए गए हैं। ये हमारे बड़े भैया बैठे हैं, क्योंकि इन्हीं को पता है बुजुर्गों का नाम, हम लोगों को तो बिल्कुल भी पता भी नहीं है। इनको जहाँ तक याद था उन्होंने बता दिया। और फिर उसके बाद होने लग जा रही है रस्म सिलपोहन की। तो यहाँ पर सिल रखा जा रहा है, उसके नीचे पत्तल रखा जा रहा है, और यहाँ पर पीसी जाएगी दाल। एक लाइन से सभी लोग, हमारा नंबर सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि हम सभी लोगों से छोटे हैं, सबसे छोटे हैं घर में, और ये हमारा पहला पूजन था। हमारी शादी के बाद कोई भी शादी नहीं पड़ी है घर में, तो ये हमारे लिए नया था बिल्कुल। तो पंडित जी संकल्प लिवा रहे हैं भैया जी को, और सभी मेहमान उधर पीछे बैठे हैं। गाना वगैरह गाया जाता है जिसको आता है। अभी दाल भिगो दी जाती है, उड़द की दाल भिगो दी जाती है दोपहर में, और शाम को वही पीसी जाती है। सारे लोग, घर के जितने लोग होते हैं वही मिलकर पीसते हैं, और उसी के फिर बिना नमक के बड़े बनाए जाते हैं जो पूजन में काम आता है। तो ये हमारी जेठानी जी आ गई हैं। तो गठबंधन करके पूजा होता है सभी जोड़ों का। तो इनका गठबंधन नाउन ने किया है, जो पीछे बैठी हैं। तो वही नाउन हमारा सबका गठबंधन करके तब पूजा होती है। तो इनका गठबंधन हो गया है और ये लोग पूजा कर रही हैं। तो भैया जी ने पीस लिया है। अब ये हमारी बड़ी भाभी यानी कि मेरी जेठानी जी हैं, वो पीस रही हैं उड़द की दाल। और उसके बाद उनसे छोटे जो भैया हैं उनका नंबर आएगा, जिनकी बेटी की शादी थी। सबसे लास्ट में हमारा नंबर आएगा। ये देखिए भैया आ गए हैं, इन्हीं की बेटी की शादी थी। तो जिनका होता जा रहा है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जगह पीछे बनाना है क्योंकि हम लोग भी पीछे लगे हुए हैं। ज़्यादा
परिवार हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम 3-4 लोग हैं। बाकी जिसका परिवार बहुत बड़ा होता है, हमारे मायके में बहुत बड़ा परिवार है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूजन में। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो आंगन में सभी लोग नहीं आते हैं। बहुत बड़ा परिवार है हमारा वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है ज़्यादा लोग, तो फिर जल्दी से पूजा हो गई थी। तो ये तिलक कर रहे हैं पंडित जी, और आ गए हैं हमारे रौनक के पापा पूजन करने के लिए। तो ये पहले दक्षिणा रखवा रहे हैं पंडित जी, क्योंकि ये हमारी पहली पूजा थी और ये इनको पता चल गया है कि ये हमारी पहली शिल्पोहन पूजा थी। तो इन्होंने डबल सब दक्षिणा रखवाई है। और इनके पापा बहस कर रहे थे पंडित जी से कि कहाँ कहाँ पर इतने पैसे क्यों लेते हैं आप, एक बार ले लो, वही बहस कर रहे थे। तो पंडित जी बता देते हैं यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, यही सब। तो ये देखिए, किसी को पीसना नहीं आता था, क्योंकि ये लोग कभी कुछ काम घर में नहीं करते हैं। तो सब लोग बहुत हंस रहे थे, क्योंकि किसी को भी पीसना नहीं आता है। और अब आ गया है हमारा नंबर। ये देखिए, हमने जो साड़ी पहन रखी है यही मम्मी ने भेजा था। तो इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही प्यारी साड़ी थी। तो ये दिया है पंडित जी ने चावल थोड़े से बांधने के लिए, तो ही हमने शॉल में बांध लिया है। और अब हमारा नंबर आखिर में आ गया है। तो ये सब हमारा यहाँ पहली बार हम कर रहे थे, तो मुझे हर चीज़ बतानी पड़ रही थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। तो पंडित जी ने सब आखिर में हमसे सारा साफ करा कर कहने लगे, आपको ही करना है सब सारा, क्योंकि आप सबसे छोटे हो। और जगह जगह पंडित जी दक्षिणा मांग रहे थे। वही बताते जा रहे थे पंडित जी, जैसे जैसे वैसे वैसे हम करते जा रहे थे। दोस्तों, अच्छा लगता है रस्में करने में, मन हमारा खुश हो जाता है। और ये चूड़ियाँ हमने पहनी हुई है, लाख की चूड़ी पहने जाती है, तो लाख के कंगन हमने डाले हुए हैं और बीच में चूड़ियाँ पहनी हुई है। और ये अब ये आ गया है हमारे पहलाद का नंबर। ये हमारे यहाँ मूसल को पहलाद कहते हैं पूजा, क्योंकि ये पूजा में लगते हैं, भैया दूज में, हर किसी पूजा में लगते हैं, तो उनको पहलाद कहा जाता है। और ये वही दाल फिर पलटवा ली थे पंडित जी ने डेलवे में आटे में मिलाकर, तो वही कूटी जा रही है। जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे हैं वैसे रस्म हम लोग करते जा रहे हैं, फिर उल्टा करके बता रहे हैं, ऐसे कूटो वैसे कूटो। और पंडित जी के बगल में बैठे हैं नाई हमारे यहाँ के, और हमारे पीछे बैठी है नाउन। तो और ये आ गई है हमारे भैया की छोटी बेटी, जिनकी दीदी की शादी है, तो ये घी देने आई थी, पंडित जी ने मंगाया था। और अब ये हम सारा सामान थोड़ा थोड़ा मिलकर ले जाएंगे अंदर, और झुके झुके ही जाना है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही हंसी आ रही थी, क्योंकि उस समय तो हमने नहीं देखा, बाद में वीडियो जब देख रहे थे तो हमको बहुत हंसी आ रही थी। और लोग वहाँ पर बहुत लोग हंस रहे थे देखकर, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख पा रहे थे। वीडियो में देखा, देख लीजिए, इतने हंसी आ रही थी। बिल्कुल पंडित जी कह रहे थे सीधा नहीं होना है, झुके झुके ही जाना है कमरे में। वहाँ पर देव बाबा बनाए जाते हैं, तो वहीं पर सारा सामान रखना था। तो हमको आखिर में सारा सामान अकेले ही ले जाना था। तो ये हो गई हमारी पूजा, और इसके बाद गांठ खोलेंगी नाउन हमारी, और नेग ले रही हैं सबसे गांठ खोलवाई, कह रही हैं नहीं तो फिर नहीं खोलेंगे अगर नेग नहीं मिलेगा। तो सबसे लिया है नेग इन्होंने। और अब बाद में बना है मीठा चावल, क्योंकि बाद में मीठा चावल बनता है और सारे परिवार के लोग मिलकर खाते हैं। परिवार के ही लोग खाते हैं, बाकी के लोग नहीं खाते हैं। हाँ, रस्म है यहाँ की, हमारे यहाँ की। तो मीठे चावल हम सभी को परोस रहे हैं पत्तल में, और सभी को बुला लिया गया है, इकट्ठा बैठकर एक जगह खाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।